This is an ABP Life podcast. इंडियन क्रिकेटर्स खुद को फिट रखने के लिए इंजेक्शंस लेते हैं। ये खुलासा टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने जी स्ट्रिंग ऑपरेशन में किया है। चेतन शर्मा ने खुलासा किया, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इंजेक्शंस लेते हैं और 80% फिट होने पर भी 100% फिट हो जाते हैं। ये पेन किलर नहीं है। इन इंजेक्शंस में ऐसी दवा होती है जो डोप टेस्ट में नहीं पकड़ी जाती। नकली फिटनेस के लिए इंजेक्शंस लेने वाले इन सभी खिलाड़ियों के पास क्रिकेट के बाहर अपने डॉक्टर्स हैं जो उन्हें शॉट्स मुहैया कराते हैं ताकि उन्हें इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट से पहले पूरी तरह से फिट माना जा सके। आखिर क्या होते हैं ये इंजेक्शंस या शॉट्स, कैसे काम करते हैं शरीर पर कि एकदम से कोई फिट दिखने लगता है, ये कैसे अलग है पेन किलर से, कैसे ये डोप टेस्ट में नहीं आ पाते सामने, इन इंजेक्शंस का हमारे शरीर पर क्या अच्छा या बुरा असर पड़ता है, जानेंगे आज FYI में। मैं मानसी हूँ आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर, जहाँ मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं फोर्टिस हॉस्पिटल से डॉक्टर नेहा रस्तोगी पांडा। मेरा नाम डॉक्टर नेहा रस्तोगी पांडा है और मैं चीफ कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीजेज हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में। आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। थैंक यू मानसी। सबसे पहले तो जानना चाहूंगी डॉक्टर नेहा आपसे वो यही कि ये जिन इंजेक्शंस का जिक्र किया जा रहा है, ये या शॉट्स का जो जिक्र किया जा रहा है, क्या होते हैं ये इंजेक्शंस या शॉट्स? तो मानसी, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इन बातों का स्टेटमेंट आया हो। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हमने अक्सर देखा है कि जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, even though they are under tremendous pressure, they need to keep themselves fit and they take over and above certain injections which are not practically painkillers to perform well and specifically to pass their fitness test before any upcoming matches or upcoming sports event. So ये injections जो होते हैं, they are being claimed कि players जो लेते हैं कि they are even not they are 50 to 60% fit, but that with the help of इन injection से इट्स बेसिकली टू मास्क, अगर किसी को, क्योंकि अक्सर स्पोर्ट्स प्लेयर्स के साथ में स्पोर्ट्स इंजरीज जुड़ी होती हैं और उनके साथ में स्ट्रेन स्ट्रेन्स इस तरीके के जिनसे उनको अक्सर खेलने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और वो पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट इवेंट के दिन खेल नहीं पाते। तो इन टाइप के इंजेक्शंस को लेकर दे कैन मास्क, they can overcome those injuries and their pain effects and then hence they appear fully fit to play. So basically पेन किलर्स ये नहीं है, बिकॉज अक्सर पेन किलर्स जो होते हैं वो डोपिंग टेस्ट में पिकअप हो जाते हैं क्योंकि उनकी पूरी लिस्ट है। मोस्टली जो हाइपोथेसाइज किए हुए हैं उनमें सबसे पहले आते हैं स्टेरॉइड, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट डोजेस के, बिकॉज स्टेरॉइड भी जैसे पेन किलर्स आपके बॉडी में जब भी कोई इंजरी होता है या कुछ होता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन, पेन, दर्द, अकड़न ये सब होती है। तो पेन किलर्स के ही एट पार कैटेगरी, रादर आई शुड से हायर कैटेगरी, जो हम पेशेंट्स में भी अक्सर यूज करते हैं वो होते हैं स्टेरॉइड्स, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर काम करते हैं और इन द बेटर अमाउंट एंड अ मोर क्विकर अमाउंट। So these kind of injections are available, जो कि small dose से लेकर higher dose based upon what type of and what grade of your symptoms are can be taken. Okay. So अगर हम इसके फंक्शनिंग पे बात करें कि आखिर इसके अंदर वो कौन सी मेडिसिन या केमिकल्स होते हैं, कैसे काम करते हैं शरीर पर कि एकदम से कोई फिट दिखने लगता है? तो अक्सर जैसा मैंने आपको बताया कि दो टाइप के स्टेरॉइड्स होते हैं। एक जो अक्सर जिम के प्लेयर्स या पीपल लेते हैं जिसमें से आपका मसल मास या बॉडी मास इंक्रीज होता है, दैट इज समथिंग कॉल्ड टू इंक्रीज द बॉडी स्टैमिना। दैट आर सेपरेट काइंड ऑफ फिटनेस विटामिन्स और आई शुड से सप्लीमेंट्स। एक डिफरेंट कैटेगरी होती है स्टेरॉइड्स की। स्टेरॉइड्स के अलावा और भी मेडिसिन हैं जैसे कि कुछ आपके पेन सप्लीमेंट्स काइंड ऑफ अ थिंग विच आर नॉट पेन किलर्स बट जस्ट टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ पेन। सो दीज टू प्रोडक्ट्स का यूजुअली ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी किसी को चोट लगती है, अक्सर हमारे प्लेयर्स को एंड स्पोर्ट्स पीपल को यूजुअली इंजरीज होती हैं उनके लिगामेंट्स में, टेंडन्स में या मसल्स में स्प्रेन आना, अनलेस एंड अनटिल किसी को फ्रैक्चर नहीं है, जो कि बहुत ऑब्वियसली पता चल जाता है। तो इन 3 पॉसिबल इंजरीज की वजह से उनकी बेंडिंग, उनकी पोजीशन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है एंड यूजुअली उस दौरान पे उनको सबसे ज्यादा पेन और द मूवमेंट, उनके वहां पे स्वेलिंग होना एंड अकड़न हो सकती है, जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया। तो ऐसे में इन टाइप की मेडिसिन को अगर हम थोड़ा थोड़ा मात्रा में लें डेली बेसिस पे या मे बी 1 in 2 days 3 days बेस्ड अपॉन किसको
किस तरीके की इंटेंसिटी है एंड हाउ क्विक दे वांट द रिस्पॉन्स, तो उससे ये ग्रेजुअली इतना रिकवरेबल हो सकता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं या रादर उसको हैम्पर नहीं होने दे सकते हैं। जी, तो पेन किलर से किस तरह से अलग है ये तो हमने आपसे जाना, ये डोप टेस्ट में क्यों नहीं आ पाते सामने? तो इसके मोस्टली दो कारण होते हैं। एक कि आप डोप टेस्ट में किस प्रकार के सैंपल्स लेते हैं, बिकॉज अक्सर ये ब्लड और यूरिन दोनों में सिक्रीट होते हैं। सो कई बार हमने देखा है कि यूजुअली डोप टेस्ट में दे ओनली टेक अप द ब्लड सैंपल्स, जबकि यूरिन सैंपल्स में भी उनका सिक्रीशन होता है। तो एक होता है टेक्निकल कॉज ऑफ इट। दूसरी एक पॉसिबिलिटी जो अक्सर लोग, ऑब्वियसली पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर स्मार्टर, सो यूजुअली अगर आप बहुत छोटी डोजेज लेंगे एंड आप अपने इंटरवल्स को इस तरीके से स्पेस करेंगे, क्योंकि अक्सर इस तरीके के जो शॉर्ट एक्टिंग स्टेरॉइड्स होते हैं वो अक्सर हमारी बॉडी में 6 से 8 घंटे रहते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। तो अगर आज किसी ने बहुत स्मॉल मात्रा में डोज लिया है और उसका डोप टेस्ट कल शाम को होने वाला है, तो शायद वो पिकअप नहीं हो पाएगा। ओके। क्या इनका इस्तेमाल कॉमन है, इलीगल है, क्या है, अगर आप इसके बारे में कुछ बताएं? तो देखिए, डिपेंड करता है, बिकॉज इफ इट इज बीइंग गिवन बाय अ वेल प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिशनर कि हाँ आपको ये जरूरत है, आपको इस तरीके की इंजरीज हुई हैं और आपको एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका यूज करना है, सो इट्स यूज इज इलीगल इन दी पर्सपेक्टिव कि किस तरीके से और किस परिवेश में इसका यूज किया जा रहा है। If it is for a proper medical checkup and vertically, I think that is fine because it is needed at the time of injury. But just to mask your injury effect to perform, because अक्सर क्या होगा कि आपने उस टाइम के लिए तो वो मास्क कर लिया एंड आपने प्ले कर लिया या अपना गेम खेल लिया, which is good for the country, but then eventually in the longer run वो इंजरी मास्क होते होते वो आपकी प्रोलॉन्ग भी होगी, क्योंकि आपका एक्सर्शन नहीं रुकने वाला है और आपके बॉडी के मूवमेंट्स नहीं रुकने वाले हैं। इसी के बारे में और हम बात करने वाले हैं डिटेल में कि इन इंजेक्शंस का, इन स्टेरॉइड्स का, इन शॉट्स का हमारे शरीर पर क्या अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। So usually Mansi, it has दोनों short term as well as long term consequences. तो short term छोटे स्टेरॉइड छोटे टाइम के लिए लेते हैं तो अक्सर वो एक इनिशियल पंप और एक फील गुड फैक्टर आपको बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनिशियली शॉर्ट टर्म्स में आपको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स उसके कॉमनली नहीं दिखेंगे। आपको लगेगा कि शुरुआती 5-7 दिन जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी ये उसका रामबाण आपको निवारण मिल गया, लेकिन धीरे धीरे आपको वो फटीग, क्योंकि अक्सर इन शॉट से मसल की वीकनेस होती है, बिकॉज ये जाके आपकी एरियाज में चिपक जाते हैं, वहां की इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी को कम करते हैं और साथ में साथ धीरे धीरे उसकी एक्चुअल एक्टिविटी को भी धीरे धीरे कम करने लगते हैं। तो अगर आप बोलें कि 2 या 3 दिन या 4 दिन का आपने यूसेज किया छोटी मात्रा में, मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमारे जो अक्सर लोग हैं या जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं वो प्लेयर्स अमूमन बहुत फिट होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। लेकिन अगर इसका लॉन्गर टाइम के लिए आप यूज करते हैं तो ये मसल वीकनेस, फटीग, शुगर्स का फ्लक्चुएशन करना, आंखों में कैटरैक्ट का उतरना एंड कई बार जॉइंट्स के अंदर की इरोजन, यानी कि जॉइंट्स के पानी को सुखाकर उसके पूरे जॉइंट के सरफेस को कुरेद देती है। सो दीज आर स्मॉल और द लॉन्गर इफेक्ट्स जो कि हम अक्सर स्पोर्ट्स पर्सन या पीपल में बोलते हैं कि अगर आप ये यूसेज कर रहे हैं किसी वजह से, इवन दो जिम पीपल यूज दी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के अपनी बॉडी और अपनी बिल्ट बढ़ाने के लिए, उसके हालांकि इस इफेक्ट्स में कम होते हैं बट इफेक्ट्स तो सेम ही है बिकॉज क्लास सेम है। तो अक्सर ये इफेक्ट्स लॉन्गर रन में इस तरीके से सामने आते हैं। बिल्कुल, तो यानी कि जो लोग ये रोजाना ले रहे हैं उनके लिए काफी खतरनाक है। जी बिल्कुल जी। अच्छा, किन केसेस में ये पेशेंट्स को जो दिया जाता है, अगर वो केसेस भी अगर आप बता सकें, जैसे आपने कहा था कि कोई अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, किन केसेस में ये दिए जाते हैं? तो अक्सर जैसे हम लोग यूजुअली स्टेरॉइड को प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कई मेजर कंडीशंस होती हैं मेडिकली जिसमें जिसे हम ऑटो इम्यून कंडीशंस कहते हैं, फॉर एग्जांपल, जिसमें आपकी ही बॉडी आपके ही अगेंस्ट काम करके हाइपर एक्टिविटी क्रिएट कर देती है, जिससे कंटिन्यूअस बुखार का आना, आपके ब्लड सेल्स का हिलना, आपकी बॉडी में सूजन आ जाना। तो तब भी हम टेस्ट से कंफर्म करके तब हम इन स्टेरॉइड्स को एज अ ट्रीटमेंट यूज करते हैं।
कैंसर पेशेंट्स में कैंसर की ग्रोथ को होल्ड करने के लिए हम इन स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। कई बार आपने देखा हो एलर्जी के और अस्थमा के लोगों में जब बहुत ही सीवियर एपिसोड हो जाता है कि पूरा बॉडी चोक हो गया, लंग्स चोक हो गए हैं, तब हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन स्टेरॉइड्स का यूज कर सकते हैं। एंड कोविड में हम सब ने देखा कि इन स्टेरॉइड्स को हमने काफी भारी मात्रा में काफी लंबे समय तक यूज किया बिकॉज ऑफ कोविड इफेक्ट। तो ये सब चीजें प्रूवन, टेस्टेड, साथ एस्टैब्लिश्ड, अंडर द मॉनिटरिंग है, जिसके हमें सेफ्टी, आउटकम्स और कंसर्न्स पता होते हैं। जी, कुछ देर पहले जैसे कि आपने बताया कि अगर हम रोजाना इस तरह के कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन या जिम पर्सन ऐसे स्टेरॉइड्स को कंज्यूम करता है तो उसकी मसल्स वीक हो जाएंगी इन द लॉन्गर रन। यानी कि क्या ये सिर्फ एक हार्मोन को गुडविल जो है एक अच्छा फील देने वाला है? जी बिल्कुल, बिकॉज अक्सर अगर आप देखें तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों तरीके से होता है। एक मैंने आपको बताया कि ये चोट की इंजरी के आफ्टर इफेक्ट्स को बहुत मास्क करता है, और दूसरा जितने भी हमारे बॉडी के हार्मोन्स हैं, स्पेशली जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स हैं, सिक्रीटरी हार्मोन्स हैं, थायराइड हार्मोन्स हैं, उन सबको ये इंडिविजुअली तरीके से अपलिफ्ट करता है, इंक्लूडिंग द स्ट्रेस हार्मोन्स एंड इमोशनल हार्मोन्स। दैट इज व्हाई इट विल गिव यू अ ट्रांजिएंट फील गुड फैक्टर, बट वो एक मास्किंग फैक्टर है। और शायद इसीलिए इसे हम फेक फिटिंग इंजेक्शंस कहते हैं। बिल्कुल जी, आज जो हमने टॉपिक उठाया है, अगर आपको लगता है कोई जानकारी जो आम लोगों को जानना जरूरी है जो हमने कवर नहीं की, आप प्लीज बता सकते हैं डॉक्टर नेहा। मैं ये आपके माध्यम से बस ये बोलना चाहूंगी कि फिटनेस एक ऐसा सब्जेक्टिव टर्म है जो सबके लिए अलग अलग परिवेश में आता है, और इसके लिए हमें डेली मेहनत करनी पड़ती है। चाहे वो हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स हों जिनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर एंटायर करियर, देयर एंटायर रेपुटेशन इज एट दिस कि उनको फिट रहना है। लेकिन किसी को इंजरी हुई है जो कि एक बहुत ही ह्यूमन टेंडेंसी है, तो प्लीज आप अंडर प्रेशर आके इसको लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में ना गंवाएं। यंग प्लेयर्स हैं, आपके लिए जिंदगी बहुत बड़ी है, आपका करियर बहुत बड़ा है। जिम वाले लोग जो कि बहुत ही अच्छे से अपने आप को फिट रखने की पूरी कोशिश करते हैं, एंड हमारे जितने भी यंग लिसनर्स जो ये सुन रहे हैं जिनको अपनी बॉडी को बनाने की बहुत इच्छा है, लॉन्ग रास्ता चुने, सेफ रास्ता चुने। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नेहा रस्तोगी हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ। नमस्कार। This is an ABP Live podcast.